देश ही नहीं पूरे विश्व में इन दिनों राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर उत्साह का माहौल है। भारत देश के तमाम इलाकों से कपड़े, चावल या अन्य सामान अयोध्या धाम भेजे जा रहे हैं। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश के बांदा में शजर हस्तशिल्पी ने शजर पत्थर से राम मंदिर का ऐसा अनोखा निर्माण किया है जिसे देखकर हर कोई अचंभित है। मंदिर के अंदर रामलला भी विराजमान है। उन्होंने हूबहू राम मंदिर के मंदिर बनाने की कोशिश की है। उन्होंने इस अनोखे मंदिर को बीते 1.5 साल में बनाकर तैयार किया है। हस्तशिल्पी कारीगर की तमन्ना है कि वह शजर पत्थर से बने मंदिर को प्रधानमंत्री मोदी को गिफ्ट करे। रेडी। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम द्वारिका प्रसाद सोनी है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बांदा का ही मूल निवासी हूँ। अच्छा, आपने अभी राम मंदिर को अपने सजर पत्थर से अपने हाथों से बनाया, इससे क्या मायने है, क्यों बनाया है? सजर पत्थर से मैंने राम मंदिर इसलिए बनाया है कि बहुत सालों से अयोध्या में श्री राम मंदिर का सदियों से जो केस चला आ रहा था उसकी पूर्ति हो गई कोर्ट के माध्यम से, और वर्तमान में माननीय योगी जी और नरेंद्र मोदी जी के, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में श्री राम मंदिर भव्य बन रहा है। तो मुझे भी लगा कि अपने कला का कुछ और सजर पत्थर के नाम रोशन करने के लिए मैं भी कुछ नया करूं। वैसे मैंने बहुत सारे आइटम बनाए हैं। ताजमहल बनाया, कलिंजर फोर्ट बनाया, टेबल लैंप बनाया जिसमें मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार माननीय श्री प्रणब मुखर्जी दादाजी के द्वारा प्राप्त हुआ था 2011 का। तो कब से बना रहे थे राम मंदिर आप? ये राम मंदिर में लगभग 1.5 साल का समय लगा उसको बनाने में। क्या लागत आई है? लागत तो लगभग उसमें सजर लगभग 10 लाख रुपए के आसपास का लग गया है। अच्छा, क्यों बनाया है आपने? इसका क्या मायने क्या है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मेरा यही है कि मैं इस कला को आगे बढ़ाते हुए और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, योगी जी के समक्ष उसको भेंट करूं, ताकि सजर पत्थर का नाम और ज़्यादा रोशन हो सके और विदेशों में इसकी चर्चा हो सके। क्योंकि एक राम मंदिर बन रहा है, और जो राम मंदिर बन रहा है वो लाल पत्थर से और बहुत नक्काशी और तमाम प्रकार की उसमें कलाओं का और गवर्नमेंट के उससे बना है, तमाम हस्तशिल्पियों के द्वारा। मगर ये मेरा एक अपना स्वयं का निजी और सिंगल प्रयास है। अच्छा, उसमें भगवान भी अंदर विराजमान है, रामलला? जी, रामलला की मूर्ति जो है मैंने लगाई हुई है, चांदी की बनी हुई, और उसी से मैंने पूरे सजर पत्थर से ही पूरा राम मंदिर मैंने बनाया। अच्छा, सजर पत्थर में इतनी सुंदरता कहाँ से आती है, कहाँ मिलता है, कुछ इसका डिटेल बताइए। सजर पत्थर बांदा केन नदी, नर्मदा नदी से निकलता है, और केन नदी में पाए जाने वाला पत्थर ये बिडोल होता है। इसमें किसी प्रकार की कोई वो नहीं होती, मगर जब इसकी कटिंग होती है तो उसके अंदर नेचुरल आकृति पेड़ पौधों की निकलती है। हम लोग उसको 4 mm मोटा स्लेब काट करके उसमें साइज। अच्छा, ये आकृतियाँ कैसे उसमें ढल जाती हैं, कुछ इसका तक आंकड़ा मिल लगा है? नहीं, इसके 2 कारण हैं। पहला कारण अगर वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो जब ज्वालामुखी फटे थे तो सबसे पहले पत्थर ठंडा हुआ, और उस पत्थर के अंदर मैगजीन और लोगों की जो हमारी जो ये धातुएं थी वो इसके अंदर प्रवेश कर गए, और ऊपर से पत्थर दबता चला गया, जिसके कारण ये आकृतियाँ बनी। ये एक वैज्ञानिक तत्व है। और जो दूसरा ये है कि जो बांदा केन नदी का जो पानी है उसमें एक सैलोदक नाम का पदार्थ पाया जाता है जो पत्थरों को आपस में जोड़ता है, और पूर्णमासी की अर्धरात्रि में, किसी भी पूर्णमासी को अर्धरात्रि में उस जो पानी के अंदर पड़े हुए पत्थर में जिस किसी की भी छाया उस पत्थर के अंदर पड़ रही है, पत्थर के ऊपर पड़ रही है, तो उसकी जो भी छाया पड़ रही है उसका चित्र उसके अंदर आ जाएगा। ये एक बहुत ही खास नदी है, इसीलिए प्रकृति का एक चित्रकारी कहते हैं, अमूल्य धरोहर है। हम उसको, अभी इसमें जीआई टैग भी मिला, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की महत्वाकांक्षा योजना योडीओपी में भी ये शामिल है। और बांदा का नाम रोशन करने के लिए मैंने ये सजर पत्थर से राम मंदिर बनाया है, ताकि मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भेंट कर सकूं। प्रयास है
कि 22 जनवरी के पहले या 22 जनवरी तक मैं इनको अयोध्या पहुंचा सकूं, ऐसा मेरा प्रयास है।